देखिए, जय हिंद। देखिए, पृथ्वीराज रासो की एक किताब है जो कि बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन है हमारे दिमाग में कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद घोरी को मारा। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद घोरी को मारा, ये मिसकंसेप्शन है जो कि सारे टीवी सीरियल्स वगैरह में, मूवीज वगैरह में दिखाया जाता है, जो कि गलत है। अब इसके बाद कुछ लोग विरोधी भी मुझे कहेंगे कि सनातन विरोधी, हिंदू विरोधी या देश विरोधी। तो देखिए, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि बात तर्कों पर की जाती है, तथ्यों पर की जाती है, जज्बातों से नहीं, है ना। बात तर्क से करी जानी चाहिए। तो बस मैं आपको ये बताने के लिए आया था। आज मैंने सोचा कि 2-3 मिनट का वीडियो बना देते हैं कि कॉन्सेप्ट मतलब मिसकंसेप्शन दूर हो जाएगा कि ये जो तर्क है कि पृथ्वीराज ने मोहम्मद घोरी को मारा। जब दूसरा तराइन का युद्ध हुआ तो उस 1192 में फिर पृथ्वीराज हार जाते हैं। तो पृथ्वीराज रासो एक किताब है जो कि चंद्र बरदाई के द्वारा लिखी गई है, जो कि कवि थे पृथ्वीराज चौहान के काल में। तो उसमें यह बताया जाता है कि पृथ्वीराज चौहान को जब बंदी बनाया जाता है मोहम्मद घोरी के द्वारा, तो मोहम्मद घोरी उसकी आंखें तोड़ देते हैं, आंखें तोड़ दी जाती हैं उनकी। दूसरी बात यह बताई जाती है कि पृथ्वीराज चौहान को मतलब शब्द सुन करके बाण चलाना आता था, कि शब्द सुन करके, कहीं भी शब्द अगर है तो सुन लेंगे और उस शब्द को सुन करके बाण चलाएंगे तो उस इंसान को बाण लगेगा जाकर के, यानी शब्द भेदी बाण चलाना आता था। ये बात पृथ्वीराज रासो के द्वारा पृथ्वीराज रासो में लिखी गई है। तो जब ये बात मोहम्मद घोरी को पता चली तो मोहम्मद घोरी ने कहा, यार ये तो बड़ी अजीब टेक्निक है, मतलब शब्द सुन के बिना आंख आंख कुछ नहीं, मतलब देखेगा नहीं, ऐसे चला देगा, तो ये तो देखने लायक है, चलो देखा जाए। तो पृथ्वीराज चौहान के लिए पूरा मतलब लगाया गया दरबार, बहुत ऊपर चले गए, बहुत ऊपर सिंहासन रखवाया गया मोहम्मद घोरी का, और पृथ्वीराज चौहान को लाया गया दरबार में और कहा कि चलाओ बाढ़। तो मोहम्मद घोरी ने आवाज दी जहां पर बैठे थे सिंहासन में, और वहां फिर पृथ्वीराज चौहान ने बाढ़ लगाया, बाढ़ चलाया, और वो बाढ़ लगा जाकर के मोहम्मद घोरी को। ये लिखा है चंद्र बरदाई के द्वारा लिखित पुस्तक पृथ्वीराज रासो में। और ये भी लिखा है कि पृथ्वीराज चंद्र बरदाई से कहते हैं कि मैं मोहम्मद घोरी को मार दूंगा, और जैसे ही मैं मारूंगा तुम मुझे मार देना, और मैं जैसे ही तुम मेरा गला काटोगे तो मैं अपना गला काटने से पहले मैं तुम्हारा गला काट दूंगा। अब ये बताइए आप कि अगर मैं एक डायरी रोज लिखता हूं, अगर मैं उसमें ये लिखता हूं कि मैंने आज ये चैप्टर पढ़ा, तो ये कब लिखेंगे हम? चैप्टर पढ़ने के बाद लिखेंगे ना, जब चैप्टर पढ़ चुके होंगे। तो चंद्र बरदाई ने ये कैसे लिख दिया? ये चंद्र बरदाई तो मर चुके हैं, पृथ्वीराज ने तो चंद्र बरदाई को मार दिया ना। तो चंद्र बरदाई ने पुस्तक में कैसे लिखा अपनी कि पृथ्वीराज चौहान ने पहले मोहम्मद घोरी को मारा, मोहम्मद घोरी ने फिर पृथ्वीराज को मैंने मारा, और फिर पृथ्वीराज ने मुझे मार दिया। क्योंकि ये माना जाता है कि चंद्र बरदाई जो थे वो मतलब पहली किताबें लिख देते थे, वो जानते थे किसके बारे में? वो जानते थे फ्यूचर के बारे में, भविष्य जान लेते थे, ऐसा माना जाता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ऐसा हुआ नहीं। इनकी जो मतलब मोहम्मद घोरी की जो मृत्यु है 1210 में हुई है। कब हुई है? 1210 में। और मोहम्मद घोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पहले ही मार दिया था। ये मिसकंसेप्शन है। तो अगर आपको समझ में आया हो तो बहुत अच्छी बात, पहले से पता हो तो और अच्छी बात। चलिए मिलते हैं फिर, अलविदा, जय हिंद, जय भारत। तब तक के लिए बाय बाय।